हेलो एंड दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में ये जो नेट का एग्जाम हुआ था जुलाई में, जून 2025 का, उसका क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस अप्रोच किया और लगभग लोगों को इसमें दिक्कत हुई है कि कैसे इसको करना है। किसी के कुछ अप्रोच में प्रॉब्लम है और कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर रहे जिन्होंने किसी का सॉल्यूशंस भी शेयर किया। अ, कुछ टीचर्स लोग का बड़ा अजीब सा था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, राइट है। और इस टाइप का क्वेश्चन बराबर आपके नेट के एग्जाम में पूछा है। इस बार खाली क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से पूछ लिया कि अच्छा पी इम्प्लाई क्यू है तो नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाई नेगेशन ऑफ पी है, दैट्स अ स्टेटमेंट। सो सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहले चलो हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कैसा है और फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए, हमें दिया गया है कि हमारे पास एक इंटायर फंक्शन है which is not a polynomial, ठीक है। Polynomials are also entire function. They are saying कि, okay, we have a polynomial, we have entire function which is not a polynomial. Consider this set all those complex number for which any derivative at that not equal to zero for all n। वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढिए जहां पे कि मेरा फंक्शन या उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होना चाहिए। हर ऑर्डर का, हर ऑर्डर का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उस सेट के बारे में पूछा जा रहा है कि सेट के बारे में क्या बता सकते हैं। एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, अनकाउंटेबल है, राइट। ओके, इसके बारे में पूछा जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई है ना, कुछ लोगों ने इंटायर फंक्शन नॉट इक्वल टू दिस है तो चलो एफ जेड इक्वल टू ई जेड ले लिया, ठीक है। तो ई जेड ले लिया तो पता है फंक्शन कहीं जीरो नहीं है, इसका डेरिवेटिव भी जीरो नहीं होता है। तो इसके लिए तो पूरा का पूरा ए जो है पूरा फुल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। न फंक्शन कहीं जीरो है न इसका डेरिवेटिव कहीं जीरो है, राइट है। तो ये सही, ए नॉन एम्प्टी, तो ए इज नॉन एम्प्टी ये भी सही हो गया, ये गलत हो गया। ए इज फाइनाइट, गलत, बिकॉज ए यहाँ पे ये है। वैसे लोगों ने टिक मार दिया है, किसी ने साइन जेड ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, इस टाइप का आंसर है लगभग लोगों का, जो थोड़ा गलत है, राइट है। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब कुछ एग्जाम्पल से आप कोई जो गलत ऑप्शन है उसको हटा सकते हो कि अच्छा ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरे हाइपोथेसिस को, बट ये ऑप्शन गलत है बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन किसी एग्जाम्पल से अगर कोई ऑप्शन सही हो रहा है तो उसको आप सही नहीं बोलोगे, राइट है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। ये हो भी सकता है सही हो भी सकता, इस एग्जाम्पल से ये स्टेटमेंट सही आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ये, राइट है। तो आपको ये अगर सही लग रहा है तो इसको देखना होगा, राइट है, प्रूफ करना होगा। तो ऐसे ऐसे कुछ रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग देखते हैं क्या तरीका है और कैसे अप्रोच करना है ताकि एट द एंड जो आप लोगों में डायलेमा है वो कंप्लीट हो। और ये जो प्रूफ है बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक है। सो फिर कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करें, क्या थॉट प्रोसेस हो, सो हाउ वन शुड थिंक, क्या अप्रोच हो टू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसके लिए बस एक ही चीज मैं रिकॉल करूंगा, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को जस्ट इम्प्लाई। आप लोग बेर कैटेगरी थ्योरम स्टेटमेंट का नाम सुने होंगे, राइट है। बेर कैटेगरी थ्योरम क्या बोलता है, बेर कैटेगरी थ्योरम सेज इफ यू हैव अ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एंड यू हैव अ that complete matrix space you have written as a countable union of closed sets, right? Then one of them set must have non-empty interior. That's the Baire category theorem, right? So Baire category theorem says that complete matrix space, if X is a complete matrix space, right? Complete matrix space. So this is you have a complete matrix space. Okay. And X you have written as a countable union of closed sets. So Fn is closed. Then there exists some n so that its interior is non-empty. That's it. ठीक है, That's it. इसी चीज का यूज होगा यहाँ पे, जो हमारा मैट्रिक्स स्पेस है वो फुल कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ओके, ठीक है। अब आ जाओ, मान लो कोई इंटायर फंक्शन है, तो हमें
एक दे दिया गया है कि जो इंटायर है, राइट है, एंड ए आपने दे रखा है वो सारा कॉम्प्लेक्स जहां पे कि एनी डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन यूनियन जीरो। फंक्शन भी जीरो नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए, राइट है। ओके, दिस इज द ओके। बट इसको ध्यान में रखते हुए आप ये देखो पहली बात, अगर कोई भी इंटायर है प्लस नॉट अ पॉलिनॉमियल, ठीक, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? तो इसका नेगेशन, इस ये जो सेट है इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट देखें, लेट्स लुक एट दिस सेट, स्क्रिप्ट ए का कॉम्प्लीमेंट, ऑल दोस अल्फा, जहां पे कि कोई ना कोई एक एनी डेरिवेटिव जीरो हो जाए, राइट है, इसी का एफ एन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो फॉर सम एन, फॉर ऑल एन का नेगेशन सम एन, राइट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया सेट का। एंड द कॉम्प्लेक्स प्लेन आप आराम से लिख सकते हो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, राइट है, बढ़िया, ठीक है। नाउ इसमें एक दो तीन चीजें हैं जो मैं देना चाहता हूँ। फर्स्ट यू शुड से सो दैट कि जो स्क्रिप्ट भी है, ठीक है, तो अगर कोई इंटायर फंक्शन है, सो अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है, सो आ जाओ इस क्वेश्चन पे। सो एफ इज इंटायर, ठीक है, कोई आपके पास इंटायर फंक्शन है एंड look at this set B, although alpha belongs to C, such that any derivative of alpha is equal to zero for some n, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, देन अगर ये B कॉम्प्लेक्स प्लेन हुआ, देन दिस इज अ पॉलिनोमियल, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है? कोई टायर फंक्शन है f is entire and consider this set where your function or its derivative vanishes, consider all such collections। तो अगर ये b पूरा फुल कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाता है, अगर b पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाता है, then f must be a polynomial, right है, okay, so this is, and this proof uses Baire category theorem, just use the fact to prove it, ठीक है, just show this bc आपने दे रखा है, तो this show this is a countable union of closed sets, कौन सा क्लोज सेट्स होगा, तो इसका कम से कम एक इंटीरियर पॉइंट होगा, एंड so on so forth, get the answer। this means this means अगर f polynomial नहीं है, if f is not a polynomial, then this is, ये जो सेट होगा इट्स नॉट द फुल कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अगर बी सी हुआ तो एफ पॉलिनोमियल है, इसका मतलब एफ अगर पॉलिनोमियल नहीं हुआ, अगर ये आपने प्रूफ कर दिया, तो एफ नॉट होती है फुल सेट नहीं होगा, फुल सेट नहीं होगा, कैसा सेट हो सकता है, ठीक है, बी अगर आपका दिस सेट इज अनकाउंटेबल, इनफैक्ट ये भी नहीं, यहाँ जाके अगर आप बी को आप अनकाउंटेबल भी ले लेते हो, तो भी आपका एफ पॉलिनोमियल में रिड्यूस हो जाएगा, इफ द सेट दिस बी इज अनकाउंटेबल, देन इट्स रिड्यूस टू ए पॉलिनोमियल, ये भी एक, ये भी यहाँ तक भी आप जा सकते हैं। इनफैक्ट कोई इंटायर फंक्शन, ये जो बी था, ऑल दो अल्फा बिलोंग्स टू सी, जहाँ पे कोई ना कोई एक एन डेरिवेटिव जीरो हो रहा है फॉर सम एन, सो अगर ये बी अनकाउंटेबल हुआ, देन एफ इज अ पॉलिनोमियल, देन एफ इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, सो दैट इज, तो यहां से क्या आ जाएगा, सो अगर एफ इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इंटायर है, तो बी जो होगा वो एट मोस्ट काउंटेबल होगा। तो आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन पता है, बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये अगर ए के टर्म में लिख दे तो ये आपका ए है, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, राइट है, ये सेट आपका अनकाउंटेबल, राइट है, बी आप
एट मोस्ट काउंटेबल प्रूफ कर चुके हो, राइट है। सो दिस दिस इज एट मोस्ट काउंटेबल, तो ये अनकाउंटेबल होगा। तो ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। बहुत तरीका है इस क्वेश्चन का, एटलीस्ट 10 मेथड सब्जेक्टिव वे में, कम से कम 10 मेथड है। 10 डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन। अभी तक हमने 2 मेथड आपको दिए, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चन है, और इसका मेथड है, बड़ा एलिगेंट मेथड है, ठीक है। ओके, तो होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान सा अप्रोच है। आप इस चीज को देख लो, बस सिंपल सा। इसको समझने के लिए रियल पे आपका पकड़ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लोग कॉम्प्लेक्स समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं विदाउट नोइंग रियल आंसर्स, तो फिर दिक्कत होगा आपको, क्योंकि काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी है ना, ये सब चीजें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होती हैं सब चीजों में। तो उसमें अगर चीजें आप समझ में रहेंगे, तो क्वेश्चन आपसे एक लाइन में बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ था, entire not a polynomial, then the shit where you're looking for all those alpha, derivative or function is not vanishing, that set is uncountable because we have proved it। दूसरा स्टेटमेंट इसी का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में प्रूफ किया कि वेल इफ यू हैव एंटायर फंक्शन एंड दिस सेट वेयर फंक्शन या उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, अगर वो अगर वो अनकाउंटेबल हो जाता है, तो मेरा जो फंक्शन होगा वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। दैट मीन्स इफ एफ इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ऐसा सेट जहां फंक्शन या उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, वो एटमोस्ट काउंटेबल होगा। तो मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट जहां फंक्शन या उसका डेरिवेटिव 0 होगा ही नहीं, वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, बिकॉज दिस टुगेदर गिव यू द फुल कॉम्प्लेक्स प्लेन, एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन इज अनकाउंटेबल। दैट्स अ मैजिक। तो ऐसा आंसर हुआ, ठीक है। तो बहुत तरीके थे, आप बहुत तरीके से इसको जा सकते थे, बहुत अच्छे से और समझते, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ये मैं बार बार हर लोगों को बोलता हूँ, थोड़ा उस पर फोकस रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लॉन्ग रन में, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग रन में। और वो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी, अगर आप मैथ को जेन्युइनली अगर सीखना चाहते हो तो। बाकी आपकी मर्जी है, आपको मैथ कैसा लगता है, कैसा पसंद लगता है, आप उसके प्रति आपका क्या टोन है, कैसा आपका रिस्पेक्ट है, वो सारी चीजें। लेकिन इस टाइप के प्रॉब्लम्स में अगर आपको जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या दिक्कत होता है समझने में या अप्रोच करने में, लुक फॉर ए मेंटरशिप, ठीक है। आपको लगता है वो यहाँ से मिल सकता है, तो यहाँ पे रेगुलर बैचेस हैं अभी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए, जुड़ के मैथमेटिक्स को नए स्किल पे ले जा सकते हो। चाहे आपका बैकग्राउंड बीटेक का हो, मास्टर मैथमेटिक्स का हो, या कोई भी फिजिक्स किसी से भी हो, एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, डेफिनेटली यू विल एंजॉय, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।